वासुदेवास्ति। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी को प्रणाम। हिंदी में बात करूंगा आज, मेरा थोड़ा सा मूड हिंदी में। तो सबसे पहले आप सभी को सादर प्रणाम। और आज मेरे लिए, क्योंकि आप लोग तो हर साल ये हनुमान चालीसा का सत्संग करते हो, लेकिन मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज आप लोग मेरे सामने बैठे हो और मेरी बातों को आप सुन रहे हो। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संग के बिना विवेक की प्राप्ति नहीं होती। अब हम सबके पास दिमाग है, भगवान ने दिया हुआ है दिमाग, तो दिमाग से हम सोचते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। लेकिन जिसके पास दिमाग है, जो बड़ा ज्ञानी है, वह विवेकी हो ही सकता है, ऐसा नहीं है। विवेक का जागृत होना बड़ा दुर्लभ है, और ऐसा विवेक सत्संग के बिना जागृत नहीं होता। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं सत्संग बड़ा दुर्लभ है। यह सत्संग किसे प्राप्त होता है? जिस पे प्रभु श्री राम की कृपा होती है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम के कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता। आप सभी लोग बड़े पुण्यात्मा हो, इसीलिए प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पे हुई है।
जो आप सत्संग में रत हो। आज हनुमान जन्मोत्सव है। सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं, हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हनुमान जयंती, लेकिन भगवान की जयंती नहीं होती। जयंती उसकी होती है जिसकी पुण्यतिथि हो सकती है। जो मर जाता है, मरने के बाद उसकी हम पुण्यतिथि मनाते हैं, तो इसीलिए उसके जन्म की जयंती मनाई जाती है। लेकिन भगवान की जयंती नहीं होती, भगवान का जन्मोत्सव होता है। तो आज हनुमान जन्मोत्सव है। आप सभी को मालूम है कि सनातन धर्म में ही केवल एक व्यवस्था है, हर नर नारायण बन सकता है। हम खुद को इतना ऊंचा उठा सकते हैं, आत्मा की लेवल पर इतना ऊंचा उठा सकते हैं कि हम खुद भगवान बन सकते हैं। भगवान बनने की व्यवस्था है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जो हरि है, जो भगवान है, वो कण कण में है, हर जीव में है। और गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। हर जीव, यहां बैठा हुआ हर जीव मेरा ही अंश है। मैं ही हर एक मनुष्य में आत्मा के रूप में विद्यमान हूं। और मैं जितना सनातन हूं उतना ही हर जीव सनातन है। तो आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, और एक बहुत बड़ा चांस, बहुत बड़ा अवसर हमें मिला है इस मनुष्य जन्म में, क्योंकि यह विवेक केवल मनुष्य जन्म में ही जागृत हो सकता है। सत्संग कुत्ते बिल्ली की जन्म में नहीं मिलता है, सत्संग केवल मनुष्य के जीवन में ही मिलता है। और ऐसे मनुष्य के जीवन में आकर अगर उस जीव पर संस्कार किए जाए, उसको भगवान की भक्ति मिल जाए। अभी रामनवमी उत्सव में पटेल परिवार ने बहुत सत्संग, बहुत सेवा की है, बाबा की भक्ति की है। और इसी भक्ति के संस्कार के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि जिसकी हो जाती है, उसके ही अंतःकरण में परमात्मा प्रवेश करते हैं। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि के लिए भक्ति करना बहुत आवश्यक है, सत्संग करना बहुत आवश्यक है। और ऐसे भक्ति के 9 प्रकार बताए हैं शास्त्रों में। कितने प्रकार बताए हैं? 9। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, सेवनम, अर्चनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार है। और इसमें एक प्रकार है दास्य भक्ति। जैसे ज्ञानी होता है, ज्ञानी कहता है शिवोहम। क्या कहता है? शिवोहम। उसको ये साक्षात्कार हो जाता है कि मैं ही शिव हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। ज्ञान योग के आचार्य आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन जो भक्त होता है, जो अज्ञानी होता है, जो छोटे बालक जैसा होता है, भोला होता है, वो क्या कहता है मालूम है? दासोहम। क्या कहता है? दासोहम। दास अहम, अहम मतलब मैं। वो ये नहीं कहता कि मैं ब्रह्म हूं, वो ये नहीं कहता कि मैं ज्ञानी हूं, वो कहता है दासोहम, हे परमात्मा मैं आपका दास हूं और मुझे कुछ नहीं मालूम। और ये एक भक्ति है। और दास से भक्ति के आचार्य है हनुमान जी, जिन्होंने दास से भक्ति करके दिखाई है। वैसे तो हनुमान जी ज्ञान गुण सागर है, हनुमान चालीसा में हमने पढ़ा है। वो बहुत ज्ञानी है, लेकिन फिर भी वो दास है। और ज्ञानी होकर दास होना बड़ा मुश्किल है। कोई भोला, कोई अज्ञानी कह सकता है, लेकिन ज्ञानी जल्दी नहीं कहेगा, वो झुकेगा नहीं, वो विनम्र नहीं होगा।
ज्ञान गुण सागर होकर भी वो कहते हैं दासो हम। इसीलिए तो हनुमान चालीसा में कहा है, राम काज करीबे को आतुर। प्रभु रामचंद्र की आज्ञा का पालन करने के लिए, प्रभु रामचंद्र की सेवा करने के लिए वह तत्पर नहीं है, वह आतुर है। सेवा करना अलग बात है, सेवा के लिए आतुर होना अलग बात है। आतुर का मतलब क्या होता है मालूम है? जैसे कोई मरने के लिए पड़ा हुआ है और कुछ मिनटों में वो मरने वाला है, तो क्या बोलते हैं मालूम है? वो आतुर है, वो आतुर हो चुका है। प्राणों को बचाने के लिए वो आतुर है, वो जीने के लिए आतुर है, वो मरना नहीं चाहता। इसी तरह अगर प्राण नहीं मिले तो वो मर जाएगा, ऐसी उसकी अवस्था है। इसीलिए प्रभु की सेवा अगर न मिले तो मर जाएगा। प्रभु की सेवा करने के लिए उसके प्राण आतुर है, और ऐसा आतुर जो भक्त है उसे दास कहते हैं। इसलिए हनुमान जी दास है। अभी यज्ञ में हम बोलते हैं कि हनुमान बैठक में हनुमान की बैठक करिए, मतलब हनुमान जैसे बैठता है वैसे बैठिए। तो कैसे बैठता है हनुमान मालूम है आपको? राम परिवार का आपने चित्र देखा होगा, उसमें हनुमान जी कैसे बैठे? दाहिना घुटना टेक के बैठे, है ना? सिर्फ दाहिना घुटना उन्होंने टेका हुआ है। ऐसा क्यों? दोनों घुटने क्यों नहीं टेके? पालथी मारकर क्यों नहीं बैठे जैसे अब आप बैठे हो? दाहिना ही घुटना उन्होंने क्यों टेका है? क्योंकि मनुष्य का जो बल होता है वो दाहिने अंग में ज्यादा होता है ना? और दाहिना घुटना उन्होंने टेक के बैठा है इसलिए कि प्रभु की आज्ञा अगर मिले तो मैं छठ से उठ पाऊं, है ना? क्या राज है उसमें देखिए। पालथी मार के बैठने वाला इतना जल्दी नहीं उठ सकता, है ना? और प्रभु के सामने खड़े भी नहीं हो सकते, तो उन्होंने सिर्फ दाहिना घुटना टेका है कि मैं झट से उठ पाऊं और तुरंत उनके आज्ञा का पालन कर पाऊं। ऐसे हनुमान जी दास है, दास से भक्ति के आचार्य हैं। और हनुमान जी से हमें कुछ सीखना है। हनुमान जी से सीखने लायक कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जीवन में अगर आपको बड़ा बनना है तो बल आपके पास होना चाहिए और बुद्धि आपके पास होनी चाहिए, लेकिन बल और बुद्धि का संतुलन होना चाहिए जीवन में। और ऐसा संतुलन हमें हनुमान जी के चरित्र में दिखाई देता है। हनुमान जी लंका समंदर पार करके पहुंचने वाले हैं, लेकिन हनुमान जी को एक शाप था, उनकी बल का उन्हें विस्मरण हमेशा होता रहेगा। अगर उन्हें कोई उसका स्मरण दे तो वो बल उनका जागृत हो जाएगा। हमारे जीवन में ऐसे ही है। हमारे अंदर क्या बल है? हमारे अंदर एक बल है, न वो शरीर का बल है, न वह मन का बल है, वो है आत्मा का बल। हमारे सबके पास आत्मा का बल है, लेकिन हम उस आत्मा के बल को हमेशा भूलते जाते हैं, भूले रहते हैं। कोई गुरु आए, कोई सद्गुरु जीवन में आए तो वो हमारे आत्मा बल को जागृत कर सकते हैं। हमें हमारे अंदर झांकने की क्षमता हमारे जीवन में गुरु पैदा करते हैं और हम खुद के स्वरूप को देख पाते हैं। तो हनुमान जी को उनकी शक्ति को याद दिलाया और फिर हनुमान जी समंदर लांघने के लिए तैयार हुए। हनुमान जी ने अपना विराट रूप बनाया और छलांग लगा दी, लेकिन समंदर के बीच में एक सुरसा राक्षसी उन्हें मिली। और सुरसा राक्षसी ने जब हनुमान जी को उड़ते हुए देखा तो हंसने लगी और कहने लगी कि आज के मेरे भोजन की व्यवस्था हो चुकी है, मैं अब तुम्हें खा जाऊंगी, मेरे मुख में प्रवेश करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन हनुमान जी ने कहा थोड़ी देर के लिए रुक जा, राम काज करीबे को आतुर, प्रभु की आज्ञा है, आज्ञा का मैं पालन कर लूं, प्रभु ने जो कार्य दिया है उस कार्य को मैं पूरा कर लूं, फिर मैं आऊंगा और तुम मुझे खा जाना। लेकिन सुरसा राक्षसी नहीं मानी। सुरसा राक्षसी ने कहा कि नहीं, तुम्हें अभी तुरंत मैं मेरा ग्रास बना लूंगी। तो उसने अपने मुंह को बड़ा कर लिया
तो जैसे ही सुरसा राक्षसी ने मुंह बड़ा कर लिया तो हनुमान ने अपना रूप और विराट कर लिया। सुरसा राक्षसी ने अपना मुंह 2 योजन बनाया तो हनुमान जी ने अपना रूप 4 योजन बनाया। सुरसा राक्षसी ने अपना मुंह 4 योजन बनाया तो उन्होंने 8 योजन बनाया। ऐसे करते करते सुरसा का मुंह 100 योजन तक बड़ा हो गया। इतना विराट उसका मुंह हो गया और इतना बड़ा मुंह हो गया तो हनुमान जी झट से छोटे से हो गए। सूक्ष्म रूप धरी सिंहई दिखावा, सूक्ष्म रूप लिया और सुरसा के मुंह में प्रवेश करके झट से बाहर आ गए और सुरसा ने मुंह बंद कर लिया। तो सुरसा राक्षसी ने हार मान ली, हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा तुम्हारे पास बल भी है और बुद्धि भी है, तुम्हारे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। इतनी अच्छी आइडिया करके तुम मुझे फंसाकर मेरे मुंह में जाकर बाहर भी आ गए। तो फिर सुरसा ने हनुमान जी को छोड़ दिया और हनुमान जी फिर से विराट रूप लेकर समंदर को लांग के लंका में पहुंच गए। दूसरी एक बात मैं बताना चाहता हूं हनुमान जी के चरित्र से, मैनेजमेंट गुरु है। हनुमान जी कौन है? मैनेजमेंट गुरु। कोई भी कार्य में अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो उस कार्य को पहले उसका मैनेजमेंट कर लो। तुम्हारी मैनेजमेंट जितनी अच्छी होगी, तुम्हारा नियोजन जितना अच्छा होगा, उतना कार्य सुचारू रूप से सफलतापूर्वक पूर्ण होगा। हनुमान जी लंका में गए। देखिए अब युद्ध होने वाला है। रावण तो बड़ा शक्तिशाली है, रावण के पास बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ा पैसा है, मनी पावर भी है, मसल पावर भी है, लेकिन युद्ध जीता जाता है दिमाग से। पहले शत्रु के दिमाग पर, मन पर हमला कर दो, उसको मन से कमजोर कर दो, वहीं तुम आधे जीत गए। ये मैनेजमेंट है। तो हनुमान जी फिर लंका में पहुंचे तो फिर सूक्ष्म रूप कर लिया और सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि इस राक्षस की लंका में, राक्षसों में कोई अपना भी हो सकता है, कोई हमारे पक्ष में भी आ सकता है, ऐसा आदमी मैं ढूंढ लूं। कोई राम भक्त भी होगा तो बड़ा युद्ध जीतने में बड़ी आसानी होगी। इसीलिए उन्होंने ढूंढ लिया विभीषण को और विभीषण के साथ इतना अच्छा संवाद किया, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन की कि विभीषण का मन जीत लिया, विश्वास जीत लिया और विभीषण को अपने पक्ष में ले लिया। देखिए शत्रुओं के पक्ष में अपना एक आदमी होना चाहिए, ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। और विभीषण को फिर अपनी ओर ले लिया। फिर सीता मैया को मिलने आए। सीता मैया के सामने प्रकट हुए। पहले तो सीता मैया हनुमान जी को पहचान नहीं पाई कि ये बंदर जैसा कौन है जो मुझे मिलने आया है। फिर उसके साथ माता जी के साथ बड़ा अच्छा संवाद किया और माता जी का दिल जीत लिया, विश्वास जीत लिया और भरोसा दिया कि राम जी आएंगे और तुम्हें लेके जाएंगे। फिर शत्रु के मन पर हमला कैसे करते हैं, तो शत्रु का नुकसान करो। तो अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, पूरे पेड़ को तोड़ दिया, लंका को जला दिया और लंका को जलाकर हनुमान जी फिर वापस आ गए। अब क्या हुआ, शत्रु के मन में डर पैदा हुआ और एक बंदर जैसा लगने वाला एक हनुमान अगर इतना नुकसान कर सकता है तो कितनी बड़ी सेना होगी राम की, कितनी बड़ी शक्ति होगी राम की। इस कल्पना में ही रावण धीरे धीरे डरने लगा और डर उसके मन में पैदा करके हनुमान जी वापस चले आए। तीसरी बात हनुमान जी के जीवन से सीखनी चाहिए, वो है निरंकारी, विनम्रता। तुम्हारे पास चाहे जितना ज्ञान हो, तुम्हारे पास चाहे जितना बड़ा पद हो, तुम्हारे पास चाहे जितना पैसा हो, लेकिन फिर भी विनम्र बन के रहो। हनुमान जी जब वापस आ गए तो जामवंत जी ने राम जी के सामने हनुमान जी की बड़ी स्तुति की। जामवंत जी कहते हैं कि आधा युद्ध तो हनुमान जीत कर आ गए, लंका को तो आधा जीत लिया है, बड़ा पराक्रमी काम किया है। हनुमान जी की स्तुति करने लगे तो हनुमान जी कहते हैं नहीं मैंने कुछ नहीं किया,
नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। जामवंती जी कहते हैं नहीं नहीं राम जी इसने ही किया, यही बड़ा पराक्रम करके आया है। हनुमान जी फिर से कहते हैं नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो राम जी कहते तूने नहीं किया तो क्या मैंने किया? तो ये सुनने के बाद हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हाँ आपने ही किया है, क्योंकि इस धरती पर मनुष्य जो जो कर रहा है उसके पीछे भगवान की ही शक्ति है। करने वाला और करवाने वाला दोनों भी भगवान हैं। इसीलिए अगर हम जीवन में कुछ भी अच्छा करें तो अपने से जो बड़े हैं उनको हम उसका क्रेडिट दे दें, उसकी सफलता का श्रेय उन्हें दे दे। अगर हम अपनों से बड़ों को श्रेय देने लगे सफलता का, या भगवान को हम श्रेय देने लगे, तो एक बात होगी, तुम्हारे पास यश भी होगा और जो यश तुमने पाया है उसका अहंकार भी तुम्हें नहीं होगा, क्योंकि अहंकार बांधने का काम करता है, अहंकार दुख का मूल है। फिर तुमने जो यश पाया है, तुमने जो पैसा पाया है, उस हर चीज से तुम्हें दुख मिलेगा, क्योंकि तुमने अहंकार से तुमने खुद को चिपका लिया है उस यश को। इसलिए जीवन में जो भी तुम विजय प्राप्त करोगे उसका श्रेय भगवान को देते रहें। चौथी बात है, जीवन में अगर तुम्हें बड़ा बनना है, आजकल के जो नौजवान लड़के हैं लड़कियां हैं उनके लिए विशेषता, तुम्हें अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो एक बात करें, तुम्हारे भावनाओं पे तुम कंट्रोल रखो, नियंत्रण रखो। उसे आजकल मैनेजमेंट में कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तुम्हारी जो भावनाएं हैं उस हर भावना पे, तुम्हारा काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, तुम्हें किसी पे गुस्सा आया है, तुम्हें किसी का अपमान करना है, तुम दुखित हो गए हो, तुम डिप्रेशन में चले गए हो, चाहे जो भी भावना तुम्हारे मन में आ रही हो, उस हर भावना पे तुम नियंत्रण रखना सीखो। क्योंकि भावना एक बहाव है, भावना तुम्हें बहा के ले जाएगी विनाश की ओर। इसीलिए क्योंकि हर भावना बदलने वाली है। आज तुम्हें जो भावना सुख दे रही है वही भावना कल दुख का कारण होगी, और आज जो भावना तुम्हें दुख दे रही है वही भावना कल तुम्हें सुख भी दे सकती है। इसलिए हर भावना पे तुम्हारा नियंत्रण होना चाहिए, तुम्हारा संयम होना चाहिए। देखिए हनुमान जी अतुलित बल धामा है, कितना बल है उनके पास, बहुत बल है, अतुलित बल है। महावीर विक्रम बजरंगी, इतना बड़ा बल है। हनुमान चाहते तो अकेले सीता मैया को अपने कंधे पे उठा के ला सकते थे, है ना, लेकिन अशोक वाटिका को नष्ट किया, सारी लंका को आग लगा दी। अब और जब लंका छोड़ने की बारी आई तो आखिर में सीता मैया को मिले और सीता मैया को प्रणाम करके निकलने लगे कि माता जी मैं अब चलता हूं। तब सीता मैया कहती है कि तुमने इतना बड़ा पराक्रम किया, लेकिन तो तुम मुझे ले जा सकते हो, तुम मुझे लेके क्यों नहीं जा रहे हो? तो भावना में अगर बह जाते, अहंकार में अगर बह जाते तो सारा क्रेडिट खुद ले सकते थे, है ना, कि मैं सीता मैया को अकेला लेके आया। कर सकते थे हनुमान जी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने माता जी को कहा कि मैं आपको लेके तो जा सकता हूं, लेकिन मुझे आदेश नहीं है, है ना, आदेश नहीं है। क्योंकि सभी राक्षसों को मारने के लिए राम जी का अवतार हुआ है ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो दुष्कर्म करने वाले हैं, जो पापी है, जो राक्षसी वृत्ति वाले हैं, जो दूसरों को तकलीफ देने वाले हैं, उन सभी दुष्टों का संहार करने के लिए मेरा अवतार युग युग में होता है। यह भगवान का वचन है। रावण को मारने के लिए राम जी का अवतार हुआ है, इसलिए
राम जी के कार्य में मैं बाधा नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं बल होकर भी तुम्हें लेकर नहीं जा रहा हूं। और अपने भावनाओं पे उन्होंने नियंत्रण रखा और वहां से चले गए। इस तरह भावना में हम न बहें। और एक गुण हनुमान जी के चरित्र से हम ले सकते हैं, यस मैन बनिए। देखिए, एक नया शब्द है यस मैन। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ भी कार्य बताओ, वो हर कार्य को करने के लिए तत्पर होते हैं, वो कभी ना नहीं बोलते। जिम्मेदारी स्वीकारना सीखे। हनुमान जी के चरित्र से हमें यह सीख मिलती है। हनुमान जी सेनापति है, राजा नहीं है। राजा कौन है? सुग्रीव है ना। फर्स्ट पोस्ट उन्होंने नहीं ली है। सबसे आगे हनुमान जी कभी खड़े नहीं रहते। हनुमान जी 2-3 नंबर पे खड़े रहते हैं। लेकिन जब जिम्मेदारी स्वीकारने की बारी आती है तो हनुमान जी सबसे आगे चले आते हैं और राम जी को प्रणाम करके कहते हैं कि ये कार्य तो मैं कर सकता हूं। राम काज करिबे को आतुर। जिम्मेदारी स्वीकारना सीखिए। कोई भी कार्य हमारे सामने हो, कोई भी जिम्मेदारी अगर हमारे सामने हो, तो ये कार्य मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, है ना। अब शिरडी गांव का उत्सव है, मेरे घर का थोड़ी है, तो मैं क्यों करूं। और घर में अगर लड़की की शादी हो तो हम गांव वालों का आने का इंतजार थोड़ी करते, हम तो खुद जिम्मेदारी ले लेते क्योंकि मेरे घर का कार्य है। लेकिन गांव का कार्य हो तो ये कार्य गांव का नहीं है, मेरे घर का है। ऐसा समझकर अगर हम जिम्मेदारी को स्वीकार करें तो हनुमान जी की कृपा हम पे होती है। युद्ध में लक्ष्मण को बाण लगा है। लक्ष्मण राम जी के प्राण प्रिय है। अपना भाई मूर्छित देखकर राम जी रोने लगे और राम जी के आंखों में आंसू दिखे तो हनुमान जी शांत कैसे बैठ सकते हैं। वैद्य ने कहा संजीवनी बूटी अगर मिल जाए, सूर्योदय से पहले मिल जाए, तो हो सकता है हनुमान जी के प्राण बच जाएं। अब युद्ध कहां हो रहा है? श्रीलंका में। और बूटी कहां है? हिमालय में। उस दिन मैंने पढ़ा लगभग 5000 किलोमीटर का यह फासला है। हनुमान जी रात को 1 बजे निकले हैं। बीच में मयंक पर्वत पड़ा है, उसने भी हनुमान जी को रोक लिया। वहां पे भी हनुमान जी का समय चला गया और वापस आना है सूर्योदय से पहले। तो कुल मिला के हनुमान जी को सिर्फ 2 घंटे मिले हैं और 2 घंटों में 5000 किलोमीटर का सफर तय करना है। बड़ा आह्वान है, बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन हनुमान जी तैयार हुए और हनुमान जी ने छलांग लगाई और प्रकाश के वेग से हनुमान जी गए। जैसे एक लाइन होती है ना, आकाश में एक लाइन दिखती है, उस प्रकाश की सिर्फ एक लाइन दिखी, इतने वेग से वो गए और उन्होंने वो संजीवनी बूटी वो ले आए। वहां पर भी संजीवनी बूटी को पहचानने की बुद्धि का विस्मरण हो गया। संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पा रहे थे तो पूरा हिमालय पर्वत ही उठा ले आए। राम काज करिबे को आतुर, और संजीवनी बूटी लाए और लक्ष्मण को जिंदा किया। जिम्मेदारी स्वीकारने के लिए हनुमान जी हमेशा तत्पर रहते हैं। अब आप बेटे हो, नौजवान हो, तो नौजवानों के सामने जीने का कोई अर्थ होना चाहिए। नौजवानों के सामने जीने का कोई कारण होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई पूछे तुम क्यों जी रहे हो, तो तुम्हारे पास क्या कारण है, तुम क्यों जी रहे हो। कोई तो टारगेट होना चाहिए, कोई तो ध्येय तुम्हारे सामने होना चाहिए। और ध्येय कैसा होना चाहिए, ध्येय के प्रति तुम कितने समर्पित हो। तुम्हारे बाहर और तुम्हारे अंदर सिर्फ ध्येय तुम्हारा होना चाहिए। हनुमान जी का ध्येय है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम की सेवा करना, यही हनुमान जी का ध्येय है। हनुमान जी ने बाहर संसार में इतने कार्य किए, लेकिन किसी ने पूछा
तुम्हारे दिल में क्या है। अभी मैं राम जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में आपके सामने बोल रहा हूं, लेकिन मेरे मन में क्या है? क्या मेरे मन में हनुमान जी की भक्ति है? ऐसा प्रश्न हनुमान जी को पूछा तो हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़ के दिखाया और खून से लथपथ वो हनुमान जी की छाती जब लोगों ने देखी तो उस खून में देखा राम जी की और सीता जी की प्रतिमा। हनुमान जी के हृदय में भी उनका ध्येय है। ध्येय को संजो के रखना है, हृदय में रखना है, आंखों के सामने भी रखना है। तुम बाहर भी जो कार्य करो तुम्हारे ध्येय के लिए करो। लंका को जीतकर राम जी अयोध्या आए, आज उनका राज्याभिषेक हुआ, वो अयोध्यापति हुए, राज सिंहासन पर माता सीता और प्रभु श्री राम बैठे हैं। सारे दरबारी, सारे सैन्य, सारे बंदर की सेना उनके आजू बाजू में खड़ी है। राम जी खड़े हैं, भरत जी खड़े हैं, शत्रुघ्न जी खड़े हैं और प्रभु श्री राम के चरणों में अपना दाहिना घुटना टेक कर हनुमान जी बैठे हैं और प्रभु श्री राम हर किसी को बुला रहे हैं, कुछ ना कुछ भेंट दे रहे हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ भेंट दे रहे हैं। लेकिन सबसे आखिरी बारी आई हनुमान जी की। सीता जी ने कहा कि आपने हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। तब तो प्रभु श्री राम खड़े हुए, हनुमान जी को खड़ा किया और अपने गले से लगा लिया। प्रभु कहते हैं कि हनुमान जी के इतने उपकार मुझ पर है कि संसार की कोई चीज मैं उसे भेंट नहीं दे सकता, उसे मैं केवल मेरे हृदय में स्थान दे सकता हूं। और अब गले से लगा लिया। तब माता सीता ने सोचा कि मैं ही कुछ दे दूं, तो माता सीता ने अपने गले से एक मोतियों का एक हार निकाला और हनुमान जी को भेंट दे दिया। तब हनुमान जी ने उस माला को तोड़ा और एक एक मोती को तोड़कर उसको देख रहे हैं। तो माता सीता बोली कि हनुमान जी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरी माला को क्यों तोड़ रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा माता जी अपनी माला वापस ले लो। सीता मैया बोली ऐसा क्यों? हनुमान जी बोले कि ये मेरे कोई काम की नहीं है, क्योंकि मैंने हर मोती को तोड़कर देखा, किसी में भी राम जी नहीं है, और जिस चीज में राम जी नहीं है वो चीज मेरे कोई काम की नहीं है ना। तो राम के बिना विश्राम नहीं है। जीवन में अगर तुम्हें विश्राम पाना है, शांति पानी है, तो राम जी को तुम्हें घर में लाना होगा, हृदय में बिठाना होगा, राम जी की सेवा करनी होगी। और तुमने जीवन में जो ध्येय रखा है वो बहुत बड़ा रखो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ध्येय क्या होना चाहिए? सूरज को पत्थर मारने का ध्येय होना चाहिए। लोग बोलेंगे पागल हो, सूरज को कोई पत्थर मार सकता है? मुझे मालूम है सूरज को पत्थर नहीं मार सकूंगा मैं, लेकिन सूरज को पत्थर मारने की ताकत मैं जब लगाऊंगा तब पत्थर सबसे ऊंचा गया होगा, है ना। तो ध्येय हमेशा ऊंचा होना चाहिए। जीवन में छोटे छोटे चीजों के लिए हम नहीं आए हैं। हमारा जन्म, मैंने क्या कपड़े पहने हैं, उसने कौन सा मोबाइल वो यूज कर रहा है, उसने ये कहा, उसने वो कहा, ये सब बातों में उलझने के लिए ये जन्म नहीं है। इस जन्म का ध्येय परमात्मा ही हो सकता है और कोई ध्येय नहीं हो सकता। इसलिए ध्येय इतना ऊंचा रखो। परमात्मा तो सूरज के भी पार है, प्रकृति के पार है, हमें इतना बड़ा ध्येय रखना पड़ेगा। देखिए हनुमान जी के जीवन में कितना बड़ा ध्येय है। हनुमान जी का जन्म हुआ, कब हुआ हनुमान जी का जन्म? सूर्योदय के समय, है ना। जब सूर्य निकलता है तभी उनका जन्म हुआ। और जब जन्मे तो सूरज की तरफ देखा, उन्हें लगा ये कोई लाल लाल रंग का कोई मीठा फल है, मुझे ये खाना चाहिए। और हनुमान जी ने छलांग लगाई
और दौड़ पड़े सूरज की ओर और दोनों हाथों से सूरज को पकड़ने लगे तो सब तरफ अंधेरा फैल गया और स्वर्ग में इंद्र भगवान का आसन दोलायमान होने लगा, हिलने लगा। इंद्र भगवान डर गए। इंद्र भगवान ने उस छोटे से बच्चे के ऊपर अपना अस्त्र चला दिया। और हनुमान जी को हनुमान नाम कैसे पड़ा ये भी आज आप समझ लीजिए। हनुमान जी का वैसे नाम बजरंग है, बजरंग बली हम उसे कहते हैं। लेकिन जब इंद्र ने अपना अस्त्र चला दिया तो वो अस्त्र उनके ठोटी पे लगा। ठोटी मतलब मराठी में क्या बोलते हैं? हनुवटी। हनुवटी, हनुमान है ना। तो हनु जो शब्द है वो टोटी से है, हनुमान हनुवटी से है। यहां पे उनका अस्त्र लगा और वो गिर गए। तब से उनका नाम पड़ा, उनकी टोटी थोड़ी टेढ़ी हो गई इसलिए उनका नाम पड़ा हनुमान। तो ऐसा बड़ा ध्येय जीवन में होना चाहिए। और छोटी सी बात, एक आखिरी बात मैं आपको बताऊं, सुन लीजिए। हनुमान जी सूरज को पकड़ने निकले। कहां से निकले? इस धरती से, मतलब पृथ्वी से, है ना। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है, ये होता है, वो होता है, हम सुनते हैं लेकिन हमारा विश्वास नहीं होता है ना। हम तो बस परंपरा है इसलिए गाते हैं, हमें गाने में आनंद आता है इसलिए गाते हैं। लेकिन इसके पीछे जो साइंस छिपा है वो भी सुन लीजिए। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा। क्यों लिखा? वैसे तो उन्होंने रामचरितमानस लिखा, इतना बड़ा ग्रंथ, लेकिन उनको मालूम था कलयुग में मनुष्य के पास समय नहीं होगा। आज हम लोगों के पास समय नहीं है। आज तक हमने पूरी जिंदगी चली गई, कभी रामायण हमने पढ़ा नहीं, समझा नहीं। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या किया? 7वां कांड जोड़ दिया, उसमें सुंदर कांड, हनुमान जी का चरित्र उसमें है। हनुमान जी का चरित्र बड़ा आकर्षक है, बड़ा रसीला है, लोगों को बहुत पसंद आता है, इसलिए सुंदरकांड को जोड़ दिया। अगर आप रामचरितमानस को नहीं पढ़ सकते, आपके पास समय नहीं है, तो आप सुंदरकांड को पढ़ लीजिए। लेकिन सुंदरकांड को भी लोग पढ़ नहीं पाते, क्योंकि अगर पढ़ने लगे तो 45 मिनट लग जाते हैं, इतना भी समय किसी के पास नहीं है। तो तुलसीदास जी ने उसमें हनुमान चालीसा लिख दिया। पूरे रामायण का सार सुंदरकांड में है और पूरे सुंदरकांड का सार हनुमान चालीसा में है। हनुमान चालीसा केवल पढ़ने से रामचरितमानस पढ़ने का पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है। और ये कोई शब्द नहीं है, ये कोई किसी कवि की कल्पना नहीं है, है ना। ये कोई किसी लेखक का लिखा हुआ नहीं है। इसके हर शब्द में राम मौजूद है, हर शब्द राम की प्रतिमा है। और इसके पीछे क्या साइंस है? देखिए, हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो भक्त थे, वो साधक थे, वो भगवत कृपा प्राप्त थे, इसलिए बिना पढ़े लिखे भी पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान उन्हें हो जाता था। अभी इसका मैं एक प्रमाण आपको हनुमान चालीसा से दूं। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू, है ना। किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने, जो कभी स्कूल में नहीं गए। क्या लिखा है? जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, भानु मतलब सूर्य, इतने अंतर पे भानु है, सूर्य है। इस पंक्ति में तुलसीदास जी ने सूर्य का पृथ्वी से अंतर लिखा हुआ है। अब कैसे उन्होंने नापा मालूम नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से उन्होंने लिखा है। देखिए, जुग, अभी महाराष्ट्र में य बोलते हैं तो उत्तर भारत में उसको ज बोलते हैं। तो युग हम बोलते हैं मराठी में, युग, एक युग, वो लोग बोलते एक जुग। अभी एक युग मतलब 12,000 वर्ष। अब ये वर्ष मतलब दिन में नहीं है, ये अंतर है। वर्ष मतलब ये अंतर है। जैसे हम किलोमीटर बोलते हैं वैसे ये वर्ष बोलते हैं। ये किसका अंतर है? प्रकाश का, लाइट। तो 12,000 वर्ष एक युग मतलब 12,000 वर्ष। अभी आगे लिखा है सहस्त्र जोजन। अभी जोजन मतलब योजन। एक योजन
मतलब 8 मील, एक योजन मतलब 8 मील। अभी इसको सहस्त्र योजन बोले, मतलब 8000 मील, 12,000 वर्ष। उसको अगर हम गुना दे 1000 गुना दे 8 मील, तो इसकी फिगर आती है 563030 56 पे 60, कितने होते हैं मुझे मालूम नहीं, उतने मील हो गए। अभी 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर है, तो 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर, तो 56 पे 60 गुना 1.6 कितना हुआ, 1536, उस पे 60, कितनी संख्या हुई, 15,36,000 करोड़, इतना हुआ है, 15,36,000 करोड़, इतनी फिगर हुई है। इतने पे भानु, तो इतना अंतर है पृथ्वी से सूरज का, किसने लिखा है, तुलसीदास जी ने उस समय। और अब नासा ने बताया, नासा ने संशोधन करके बताया, तो उन्होंने जो नासा ने जो फिगर बताई है वो लगभग 14,36,000 करोड़ बताई है, मतलब मिलती जुलती है ना। तो बड़ी वैज्ञानिक बातें इस हनुमान चालीसा में हैं, और इसीलिए हम जैसे जो नौजवान लड़के हैं जो आज साइंस को ज़्यादा मानते हैं, उन्होंने भी बड़े भक्ति से इसका गायन करना चाहिए। तो जो जो गुण मैंने हनुमान जी के बताए, हनुमान जी के चरित्र से, उन गुणों को हम अपनाएं और हम अपने जीवन का कल्याण करें, जीवन को खुशहाल बनाएं, और हमेशा हम सत्कर्म के मार्ग पर चलें, सदाचार के मार्ग पे चलें। राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी की या किसी भी भगवान की भक्ति तभी हो सकती है जब हम उस भगवान के गुण हमारे अंदर लाएं, है ना। हनुमान जी के गुण हमारे अंदर में लाएं। और हनुमान जी राम काज करिबे को आतुर है, तो हम भी राम काज करने के लिए तत्पर होने चाहिए, राम की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर होने चाहिए। राम राज कब आएगा? राम राज तभी आएगा जब हम राम के आज्ञा का पालन करें, राम ने जो जीवन जिया है वही जीवन हम जिए। मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन से जो संदेश हमें मिलता है, उस संदेश को हम हमारे जीवन में उतारें। जैसे साईं बाबा ने बहुत सारे संदेश नहीं दिए, बड़े बड़े संत भगवान, उन्होंने, जैसे मैं आप बोल रहा हूं वैसे उन्होंने कभी बोला नहीं, उन्होंने बोलकर कभी संदेश नहीं दिया, उनका जीवन ही संदेश है। उनके जीवन में जो कि उन्होंने किया है वही हमने संदेश हमारे लिए समझकर हमने हमारे जीवन में उसे उतारना चाहिए, और राम मार्ग पर हमारे जीवन को हम लेके चलें, तभी हमारे जीवन का सार्थक हो सकता है। तो हनुमान चालीसा को हम शुरुआत करें, उससे पहले थोड़ी देर के लिए हम भगवान नाम संकीर्तन करें। मेरे साथ बोले, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे गोपाल कृष्ण भगवान की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायको फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सिंहरि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे दिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिक्पाल जहाते सभी को विद कहीं सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माई जलधि लांग गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के चेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे पूतन आज्ञा बिनु पैसारे लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना
आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते खापै। दूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग सबे हर पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है परसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे बंधन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुपुर पुर जाई, जहाँ वै भक्त और देवता संतन डरई। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई। छूटई बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि सा